हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल की, जो कि है एफडी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड। एफडी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड मतलब ये क्वेश्चन पूछा था एक काफ़ी सीनियर आदमी ने, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, 50 प्लस उनकी एज थी। तो उसमें उन्होंने ये पूछा था कि मैं सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं एफडी कर लूँ या फिर एक डेट का म्यूचुअल फंड कर लूँ। मतलब आप समझ रहे होंगे दोनों ही सेफ़ ऑप्शंस हैं, लेकिन वो मुझसे पूछ रही थी कि दोनों में से कौन सा वाला बेटर रहेगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना वीडियो बना दी जाए। तो म्यूचुअल फंड जो है, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो एक तरीके से स्टॉक मार्केट का एक पार्ट बन जाता है। वहीं अगर एफडी की बात करें तो वो ज़्यादा सेफ़र इंस्ट्रूमेंट है। सेफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो एफडी जो है ज़्यादा सेफ़र है, और जो हमारा डेट म्यूचुअल फंड है वो कंपैरेटिवली लो सेफ़ है एफडी से। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें चेंज होती रहती हैं, मार्केट के सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में ऐसा है कि अगर आप एफडी जो है कुछ दिनों से लेकर के कुछ सालों तक की होती है, और उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर जो है आप उस लॉक इन पीरियड से पहले विड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली आपको एक पेनल्टी फ़ीस भरनी पड़ती है। वहीं पर अगर आप डेट म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसमें जो है आपको किसी तरीके का कोई भी पेनल्टी फ़ीस नहीं भरना पड़ता। डेट म्यूचुअल फंड जो है आप जो है तुरंत ही निकाल सकते हो या कभी भी निकाल सकते हो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टेन्योर की, वो हमने बात कर ली है कि टेन्योर जो है कितने भी दिन का हो सकता है और कभी भी जो है आप निकाल सकते हो। इसमें एफडी के अंदर कितने भी दिन का हो सकता है, कुछ दिनों से लेकर के कुछ सालों तक का। और म्यूचुअल फंड जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें ऐसा कोई भी टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई मार्केट कंडीशंस हो उसके ऊपर। ठीक है, तो सेफ्टी के लिहाज से एफडी ज़्यादा बेटर है। अगर जो है मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो फिर म्यूचुअल फंड जो है ज़्यादा बेटर है, डेट म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो एफडी होता है वो इन्फ्लेशन को नहीं एडजस्ट करता है, वेरास जो डेट फंड्स होते हैं वो उस चीज़ में इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, और या फिर कहीं ना कहीं वो मार्केट जो है आपको हेल्प कर रहा होता है आगे ग्रो करने में। ठीक है, वहीं अगर रिस्क की देखा जाए तो इसमें रिस्क कम होता है, एफडी में रिस्क थोड़ा कम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कंपेयर करें एफडी से तो ज़्यादा ही होता है इसमें। तो इन दो चीज़ों में इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। हायर रिटर्न्स हैं इसमें, और इसमें थोड़े लोअर रिटर्न्स हैं। रिस्क इसमें कम है, एफडी में रिस्क कम है, और हमारे म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। साथ ही साथ अगर हम टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो जो हमारा एफडी का इंटरेस्ट होता है फुल्ली टैक्सेबल होता है। वहीं पर अगर डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो टैक्स एफिशिएंट होता है। आप उसमें काफ़ी सारे टैक्स को बचाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप कर सकते हैं, और कई बार तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आ जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या फिर इस तरीके का कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली हम आपको अपनी तरफ से कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड लेते हो तो एक तरीके से थोड़ा सा आप अपने को रिस्क की तरफ बाहर निकाल रहे हो, या फिर अपने को एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। एफडी से रिस्की है पर बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन रिटर्न्स आपको इसमें भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोनों। आपको मैंने सिनेरियोस बता दिया है, आप इन्वेस्ट दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। मुझसे अगर आप पूछोगे तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड में, जो कि आपको थोड़ा सा हायर रिटर्न्स भी दे देगी। सेफ्टी का कंसर्न उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि आप मैनेज ना कर सको। डेफिनेटली आप रेटिंग्स भी ज़रूर देखो उसके साथ साथ, ठीक है, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको और भी डेप्थ में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझा पाएगा। ठीक है, या फिर आपके लिए प्लान्स बना सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप थोड़ा और रिस्क लेने को तैयार हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी तरीके की डेट म्यूचुअल फंड में आप तभी इन्वेस्ट करते हो जब आप सेफ्टी को कंसर्न लेके चलते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं आप। और स्टिल इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।